गुड मॉर्निंग प्रज्वल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रातः में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग जो है कई बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आपको मैं आज बता दूँ, परमेश्वर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि कई लोग ऐसा मेरे साथ होता है, इतनी चीज़ जो है मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे लिए जॉब नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा घर नहीं है, मेरा ये नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं बन रहा है, ये सोच के बहुत ज़्यादा आप चिंता करने लगते हैं। आपको मैं बता दूँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको बता दूँ, लेकिन सचेत करने के लिए जो है एक संकेत है कि चिंता जो है आपको सचेत करने के लिए, आपको जगाने के लिए जो है वो चिंता आपकी ज़िंदगी में आती है। कई प्रॉब्लमों को लेकर आता है, कई बीमारी को लेकर आता है, या खुद आप परीक्षा में पढ़कर उस चिंता को करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है कभी कभी उन चिंताओं को आपको इसलिए देते हैं कि चिंता आपको सचेत करने वाला एक संकेत है कि आप प्रार्थना करने का समय आपके लिए पहुँचा है। चिंता से जब आप होकर गुजरते हैं तो आपको निराश करने के लिए नहीं है, आपको गिराने के लिए नहीं है। चिंता जो है आपको परमेश्वर के करीब में लाने के लिए है। चिंता जो है आपको परमेश्वर के साथ में चलने के लिए आपको समय को देते हैं। गाइस, कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, क्यों इतना बीमारी आ रहा है परिवार में, क्यों मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मैं बार बार एग्ज़ाम देती हूँ, क्यों मैं असफलता को पाती हूँ। उसके पीछे भी परमेश्वर आपको रिस्टोर करना चाहते हैं, आपको वो बनाना चाहते हैं, इसलिए चिंता कई बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं। चिंता जो है आपको सचेत करने वाला एक संकेत है कि प्रार्थना करने का समय हो गया है। आपको मैं बता दूँ, आज की सुबह की प्रार्थना में अगर समझ लो कि आपके परिवार में कोई बीमार है या कई प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, या आप सत्ता से होकर गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो चिंता आया है वो आपको एक संकेत दे रहा है कि ये प्रार्थना का समय है। आपको चिंता के समय में ही प्रार्थना करना है, ना कि आपको टूट के रहना है। आपको मैं बता दूँ गाइस, अब मैं जो है अपने गांव से आई हूँ, परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं, फिर से मुझको जगदलपुर में लेकर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। इससे पहले जब हम गांव में जाते थे एक नॉर्मली से प्रेयर होता था। इस बार जब मैं गई हूँ तो प्रभु मेरे साथ चले, और जहाँ भी जाती थी मैं बोलती थी प्रभु आप पहले चलिए, वहाँ के कामों को ठीक करिए। मेरे घर में पहुँचने से पहले ही लोग जो है मेरे घर में इकट्ठे हुए थे और अपनी प्रॉब्लमों को माँ को बता रहे थे। मैंने देखा, मेरे को कहने लगी बेटी आ गई है, सब अपनी प्रॉब्लमों को बता रहे थे। तो मैंने कहा इन सारे चीज़ का एक ही इलाज करने वाला वो है यीशु मसीह। वो सब कह रहे थे कि जब इस घर में हम आते हैं तो बहुत शांति और सुकून मिलता है, वहाँ यीशु मसीह चलते हैं और वहाँ यीशु मसीह की बेटियाँ रहती है। इस सब के पीछे जो परिश्रम किए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर पिता को। मेरी जो दामाद बहन है, छोटी बेबी फ्लोरेंस है, मेरी बहन है, और जितने लोग मेरे लिए परिश्रम किए, मेरी सेवा की, जो 16 साल, जो 8 साल पहले की बात है, जब मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जब मैं कोमा में चली गई थी, मुझको नहीं मालूम, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे सेवा करने का मौका दिए। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूँ परमेश्वर की स्तुति करूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाए वहाँ तक मैं प्रार्थना करूँ, लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूँ। अगर मैं बता दूँ, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, जवान बेटी बेटे, आप जवानी में सेवा नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? यही समय है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत इंटरनेट दिए हैं, उस इंटरनेट का सही उपयोग करिए। आप घंटों मोबाइल को फालतू चीज़ों को देखने में समय व्यस्त ना करें। मैं बता दूँ, आप अपने फ़ोटो देखने में भी समय व्यतीत ना करें। परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाए हैं, आपको देखने वाला यीशु मसीह है। कोई आपको देखे या नहीं देखे, आप परमेश्वर के लिए सजिए उनके वचनों से, गीतों से। गाइस, मैं घर गई हुई थी, जहाँ जहाँ मेरी बहन लोग सेवा किए, कहाँ कैसे किए, मैं उन स्थानों में जा जाकर प्रचार की और प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि मुझको नहीं पता कि मेरे बीते समय में क्या हुआ था। बस यही पता है कि मैं जो है जीवित हूँ, और जीवित रह के मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मुझको एक नया जीवन को दिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि चिंता जो है आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपको सचेत करने का एक संकेत है कि प्रार्थना करने का समय हो गया है। चिंता आपको प्रार्थना करने के लिए आपको संकेत देता है, ताकि आप प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो। हमेशा परमेश्वर बोलते हैं कि 4 का
6-7 वचन में कहते हैं कि चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में प्रार्थना और निवेदन के साथ में जो है आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है फिलिप्पियों के 4:6-7 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। आमीन, आमीन गाइस। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन गाइस। बहुत ही खूबसूरत वचन से परमेश्वर कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको किसी बात की चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह इस जगह कह रहे हैं, और हर एक परंतु प्रत्येक बात में जो है आपकी प्रार्थना और निवेदन जो है धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाना चाहिए। गाइस, जैसे मैं कही कि मैं घर गई तो परमेश्वर को धन्यवाद दी, मैंने कहा प्रभु आपने मुझे बस से उतारा, धन्यवाद, अब घर तक चलिए, धन्यवाद, जो कुछ भी अच्छा नहीं है उसे ठीक कर दीजिए। मैं इस बार देखना चाहती हूँ कि पूरा गांव जो है एक प्रेम में बंधा हुआ होना चाहिए, और वैसे ही हुआ गाइस। इस बार जो है परमेश्वर कुछ कर दिए हैं, कुछ हो रहा है गांव में, सब कुछ शांत है और सब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। जो लोग किसी से बात नहीं करते थे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारी माँ को कोई पसंद नहीं करता था कि इनकी बेटी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, इनके घर से पानी नहीं पीना, इनके घर से खाना नहीं खाना। आज वही लोग उस घर में आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं। मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना और मिल के भी आ रही हूँ। वो लोग वहाँ आ रहे हैं। माँ जो है सबको खाना देती है, सबको खेला देती है। वो कहती है बेटा, एक समय तक लोग मुझे बोलते थे लेकिन आज मैं उनको देना चाहती हूँ। मैं बोली दे दो माँ, दे दो। ये प्यार को मैंने देखा मेरी माँ के अंदर में। वो भूखे भी रहेगी लेकिन ना वो दूसरों को देगी और कहेगी